उद्धव ठाकरे जी सवाल जनता से पूछते हैं कि हमारे हार का कारण बताइए। और पत्रकार जब उनसे सवाल का जवाब देता है कि आप हार का कारण, तो उद्धव जी कहते हैं कि हम जो बटन दबाते हैं वो किसको जाता है, ये किसी को क्यों। 29 महानगर पालिका के इलेक्शन में वीवीपैट नहीं था और पाड़ू, इंक, पेन, स्केच पेन के ऊपर सवाल पूछते हैं। राजनीति का स्तर देश में इतना गिर गया है कि कौन सा सवाल कौन किसको करेगा इसका पता नहीं। पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्विस बैंक के ऊपर जब कोई पूंजीपति और कोई पूंजी विदेश से लाने की बात होती थी तो उस पर स्पोक्स पर्सन पूछते थे कि भारत से काला धन लेके जाएंगे और ख़ास करके महाराष्ट्र में, और वहाँ से आने के बाद वो काला धन को सफ़ेद धन बनाएंगे। और ये आज से नहीं, एक दशक से कितने मुख्यमंत्री हुए, क्यों मुंबई और महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है और यहीं से सभी इंडस्ट्री आते हैं और यहीं से जाते हैं। तो पहले भी सवाल किया करते थे कि इतना अरब रुपये का इतना व्यापार भारत में लाया, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जवाब देते थे भारत से इतना 20,000 करोड़ स्विस बैंक में रखा गया। आज वही सवाल कांग्रेस के जयराम रमेश ने किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत के प्रतिनिधि मंडल जो दावोस और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में गए, वो महाराष्ट्र मुंबई का लोढ़ा और बहुत सब इंडस्ट्री का जो मुंबई और देश के भारत की ही कंपनियां हैं, और वहीं दावोस में जाके उस पे साइन करना, और उस पे सवाल आज कांग्रेस पूछ रही है कि जब मुंबई का कंपनी है, भारत के अलग अलग राज्य की कंपनी है, तो उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए दावोस जो इतना भारी भरकम भारत का पैसा खर्च करके दावोस गया, और वहाँ से वही सेम कंपनी जो मुंबई स्थित हैं उनके साथ एग्रीमेंट करना, भारत का जो अर्थव्यवस्था का उद्योग का पैसा यहीं एग्रीमेंट कर लेते भारत के आसाम में और दूसरे राज्य में, दावोस जाने की ज़रूरत क्या थी।
ये सवाल का जवाब तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे सकता है, लेकिन जो सवाल उठाए गए उस पे अर्थव्यवस्था, देश ने देखा कि पहले इलेक्शन के दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी जाते थे तो भारत के विरोधी पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सवाल उठाते थे। आप सरकारी वाहन का, सरकारी प्लेन का आपने कैसे यूज किया। और आज देश में कैबिनेट मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री पहले प्लेन में जाते थे कि उनकी रक्षा और सुरक्षा की बात होती थी, लेकिन अब तो आज के डेट में जो देखने को मिल रहा है पूरे देश में और हर राज्य में, बिहार इलेक्शन के दौरान जनता ने देखा कि नीतीश कुमार जी तो सत्ता में थे, एक एमपी और एक एमएलए और विरोधी पक्ष, बिहार के विरोधी पक्ष नेता तेजस्वी यादव ने जितने अपने मीटिंग को एड्रेस किया, सब हेलीकॉप्टर से, ट्रेन और प्लेन और इतना भारी भरकम जो देश का, जब जिस राज्य का जनता बेरोजगारी और भूखमरी का शिकार हो, वहाँ का चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, वो जो अपना प्रचार सभा करता है वो चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर से करता है। हर एमएलए, हर एमपी सब हवाई जहाज का उपयोग करता है। और देश जब सत्ता ग्रहण करना था 2013-14 के दशक में, तो जो सत्ता में आए, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, अन्ना हो और आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबने देश के सामने में जनता को कहा कि कांग्रेस ने अपने पद का दुरुपयोग किया और इतना अरब का घोटाला, इतना करोड़ का घोटाला, वीआईपी कल्चर, जब हम सत्ता में आएंगे तो वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे और महंगाई ख़त्म कर देंगे। जबकि जो पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चलते थे चार्टर प्लेन से, आज हर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर, हर आदमी चार्टर प्लेन से गांव, कस्बा, हर जगह जाता है। राज्य का अर्थव्यवस्था मंत्रालय हो, किसी भी मंत्रालय में आप जाइए, फंड नहीं है। उसके बावजूद इतना भारी भरकम वीआईपी कल्चर का सदुपयोग करना, ये जिस, चाहे वो पीएफ का फंड हो, एलआईसी हो या अलग अलग तरीके के भारत के अलग अलग सरकारी राजनीति के लोग जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सवाल का जवाब आज उठता है। आज पवन खेड़ा जी ने कहा कि आरएसएस के मोहन भागवत को इतना बड़ा सिक्योरिटी दिया गया, उसका देश का जनता वो कौन सा पद पे है।
जब एक तरफ देश के शंकराचार्य को चोटी पकड़ पकड़ के पुलिस द्वारा मारा जा रहा है और दूसरी तरफ आरएसएस के मोहन भागवत जी इतना हैवी सिक्योरिटी के बीच में जो भारत सरकार का फंड का दुरुपयोग होता है उसका जवाबदारी और जवाबदेही कौन लेगा, उसका सवाल उन्होंने जो किया शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य को सुरक्षा नहीं, शंकराचार्य जी आज 6 दिन से संत बैठे हुए हैं और आरएसएस चीफ जो भारत का सुरक्षा और वो कौन सा पद पे हैं। कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन को ये चिरंतन सत्य है कि मोहन भागवत जी सामाजिक संस्कृति संगठन से जुड़े हैं और आज से नहीं पहले भी कांग्रेस के नेतृत्व में भी जो वरिष्ठ व्यक्ति होते थे उसको सुरक्षा प्रदान किया जाता था और देश ने देखा महाराष्ट्र में कांग्रेस का सरकार था, केंद्र में कांग्रेस का सरकार रहा, लेकिन बाला साहब ठाकरे साहब को किसी पद पे नहीं होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान के सरकार ने जो उनको सरकारी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि किया। उनकी सुरक्षा में लोग लगाए गए जाते थे, सबसे हाई सिक्योरिटी उनको दिया जाता था। उसी प्रकार से मोहन भागवत जी को भी जो पवन खेड़ा जी बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी क्यों दिया गया, तो भारत का राजनीति और जो संसद का सवाल है, संसद में विरोधी पक्ष नेता पूछे और देश का कोई भी हो, धन का हानि, जनता का जो टैक्स का पैसा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है और उस वक्त में जो देश का भारी भरकम पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, फंड का दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर राजनीति के नेता, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, उनको अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए कि भारत एक गरीब देश है। सिर्फ जीडीपी में 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन बताने से नहीं होगा। जब चाहे वो पान का दुकान हो, होटल हो और इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसकी आमदनी आज के डेट में 15,000 पान पट्टी पे, बड़ा पाव के दुकान पे वही 20,000 से 25,000 और 12 घंटा 24 घंटे का जो कामगार को पगार मिल रहा है वो भी 10 से 20,000 22,000 के अंदर ही सबको पगार मिलता है, सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है। और उस महंगाई में जनता, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनका जो आमदनी है लाखों का है, खर्च उसी हिसाब से उनका भी है। लेकिन जनता का आय बढ़ना चाहिए, ना कि यहाँ हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका पगार बढ़ा लिया जाता है, उनको पेंशन दिया जाता है। और भारत में जिस
कामगार ने, मजदूर ने 30 साल 40 साल देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी रहे, उनको पेंशन बंद कर दिया गया। और अब तो देश का जो सरकारी संगठन है, सरकार का जो प्राधिकरण है, उसमें से भी पेंशन बंद किया गया है। और जो 5 साल MP MLA रहेगा, नगर सेवक रहेगा, उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन 40 साल काम करके जो कामगार अपने देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनता है, उसका पेंशन उनका बंद किया गया है। इसके लिए भारत में VIP कल्चर जो 2014 के दशक में 13-14 जो के दशक में जो बोला गया था भारत के जनता के सामने में, उसको सभी राजनीति पार्टी जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और उनको विचार करना चाहिए कि भारत के जनता का जो 140 करोड़ जनता का जो टैक्स का पैसा है, उसका हम दुरुपयोग नहीं करें। भारत के जो आश्वासन अन्ना हजारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हर राज्य के जो मुख्यमंत्री अभी आज हैं, उन्होंने उस वक्त में सभी ने कसम खाए थे कि हम VIP कल्चर को भारत से ख़त्म करेंगे। लेकिन आज पूरा देश भारी भरकम VIP कल्चर के चक्र से आज महंगाई, बेरोजगारी का शिकार भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। अभी तक इतना ही उनको आत्ममंथन, आत्म परीक्षण, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है।